कैसे सलमान खान से शादी करने के लिए सोमी अली पाकिस्तान से भारत आ गई। आखिर किस मजबूरी के चलते सलमान खान को सोमी अली के प्यार का प्रपोजल ठुकराना पड़ा। आखिर कैसे ऐश्वर्या राय की वजह से सोमी अली और सलमान खान का 8 साल का प्यार बिखर गया। आखिर सलमान खान ने सोमी अली के साथ ऐसा क्या किया जिस वजह से उन्हें भारत छोड़कर वापस अमेरिका जाना पड़ा। आखिर क्यों सोमी अली ने आज तक शादी नहीं की। एक लड़की जो पाकिस्तान से बॉलीवुड में बड़े सपनों के साथ आई थी, उसकी आंखों में एक ख्वाब था बॉलीवुड की चकाचौंध और उस सुपरस्टार के साथ शादी करने का जिसे उसने अपना सब कुछ माना था। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे छिपे अंधेरों ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने मानसिक और शारीरिक शोषण का सामना किया। जिस शख्स से उसने प्यार किया उसी पर उसने गंभीर आरोप लगाए। वो सपने जो कभी उसकी आंखों में चमकते थे धीरे धीरे धुंधले होते गए। आखिरकार सोमी को ये देश छोड़कर जाना पड़ा और पिछले 48 सालों से वो अकेले जी रही है बिना शादी किए। सोमी अली, जिनका जन्म 25 मार्च 1976 को कराची पाकिस्तान में हुआ था, एक साधारण परिवार से थी। उनके पिता पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर थे और उनकी मां इराकी थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने बॉलीवुड के चमचमाते पर्दे के पीछे छिपी दुनिया को समझना शुरू किया और तभी उन्होंने फैसला किया कि वो भी इस दुनिया का हिस्सा बनेंगी। कहानी तब शुरू होती है जब सोमी ने फिल्म मैंने प्यार किया देखी। सलमान खान की मासूमियत और उनकी अदाकारी ने सोमी के दिल पर गहरी छाप छोड़ी। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, मैं सलमान खान से शादी करूंगी। इस मासूम ख्वाहिश ने उन्हें मुंबई की ओर खींचा। उनकी माँ ने भी बेटी का हौसला बढ़ाया और सोमी ने अपने सपनों को साकार करने के लिए पाकिस्तान को पीछे छोड़ भारत की सरजमी पर कदम रखा। मुंबई की दुनिया उनके लिए नई थी। यहाँ उन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की और मशहूर फोटोग्राफर गौतम राजा से अपना पोर्टफोलियो बनवाया। सपनों के इस शहर में वो अपने पोर्टफोलियो के साथ प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाने लगी। हर जगह एक उम्मीद की किरण तलाशती और फिर एक दिन वो घड़ी आई जब उनका सामना सलमान खान से हुआ। वो दिलचस्पी, वो पहली नजर का आकर्षण, सब कुछ उस पल में बदल गया। सलमान ने अपनी फिल्म बुलंद के लिए सोमी को साइन किया। ऐसा लगा मानो सोमी का सपना पूरा होने वाला था। फिल्म की शूटिंग नेपाल में थी और वहीं सोमी ने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात सलमान से कह दी। उन्होंने सलमान से अपने प्यार का इजहार किया, उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन सलमान के दिल में किसी और का बसेरा था, संगीता बिजलानी। सोमी का दिल टूट गया। वो सपना जो उन्होंने सालों से देखा था पल भर में बिखर गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सलमान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और सलमान ने भी उस दोस्ती को स्वीकारा। फिल्म बुलंद बनी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। सोमी का दिल एक बार फिर टूट गया। न सिर्फ फिल्म असफल रही बल्कि उनका प्यार भी अधूरा ही रह गया। इसके बाद सोमी को मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म कृष्ण अवतार में काम करने का मौका मिला। 1993 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, लेकिन वो भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। एक के बाद एक फिल्में मिलती रहीं, लेकिन जैसे हर फिल्म के साथ उनकी उम्मीदें और सपने डूबते गए। अंत जैसी कुछ फिल्मों ने थोड़ी बहुत पहचान दी, लेकिन वो स्टारडम, वो शोहरत जो उन्होंने सोची थी कभी नहीं मिली। सोमी ने 10 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, पर उनमें से कोई भी उन्हें वो पहचान नहीं दिला सकी जिसके लिए उन्होंने अपना देश और अपना जीवन छोड़ दिया था। उनकी आखिरी फिल्म चुप थी, एक ऐसी फ्लॉप जिसने उनके फिल्मी करियर पर जैसे ताला लगा दिया। सोमी का सफर बॉलीवुड में उम्मीदों और ख्वाबों से शुरू हुआ था, लेकिन उन ख्वाबों ने उन्हें सिर्फ तन्हाई और मायूसी दी। उनका प्यार अधूरा रह गया और उनका फिल्मी करियर भी कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा जिसका उन्होंने सपना देखा था। एक फ्लॉप करियर के अलावा सोमी अली की निजी जिंदगी में भी कई बार गम ने दस्तक दिया। महज 5 साल की उम्र में जब वो कराची में थी, एक घर के ही सदस्य ने उनके साथ कुछ ऐसा किया जिसने उनकी मासूमियत को तोड़ कर रख दिया। वो डर और असहायता उस छोटी सी उम्र में भी उनके दिल में गहरी जगह बना गई। कुछ सालों बाद जब उनका परिवार अमेरिका में बसा, लगा कि शायद अब जिंदगी में सुकून मिलेगा। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर सोमी के साथ बेरहमी की।
14 साल की उम्र में उनके पड़ोस के एक व्यक्ति ने उनके साथ वही घिनौना व्यवहार किया। ये चोटें उनके दिल पर और गहरी होती गई। इन सभी दर्दों को दिल में दबाए हुए सोमी ने खुद को मजबूत बनाया और 16 साल की उम्र में मुंबई आने का फैसला किया। मुंबई उनका सपना था। उनके दिल में बस एक ही ख्वाब था, सलमान खान से शादी करना। वो सलमान की दीवानी थी और जब उन्होंने पहली बार सलमान से अपने प्यार का इजहार किया तो सलमान ने उन्हें नकार दिया। उस वक्त सलमान संगीता पिजलानी के साथ रिश्ते में थे। सोमी के लिए ये ठुकराया जाना किसी बड़े आघात से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने सलमान के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम किया और ये दोस्ती गहरी होती चली गई। कुछ वक्त बाद सलमान और संगीता का रिश्ता खत्म हो गया। सोमी को लगा कि अब उनका सपना सच हो सकता है। इस बार उन्होंने फिर से सलमान से अपने दिल की बात कही और इस बार सलमान ने उन्हें अपना लिया। दोनों का साथ खूबसूरत था, जैसे उनके सारे सपने पूरे हो गए हों। पार्टियों में दोनों साथ दिखते और सोमी का सलमान के घर पर आना जाना आम हो गया था। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बिखरने लगता है। सलमान की जिंदगी में ऐश्वर्या राय के आने से सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे सोमी को एहसास हुआ कि सलमान का दिल अब किसी और के लिए धड़क रहा है। ऐश्वर्या और सलमान के अफेयर की खबरें चारों ओर फैलने लगी। सोमी ने जब सलमान से सवाल पूछने शुरू किए तो उनका 8 साल लंबा रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। एक दिन जब ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया, सोमी को लगा जैसे उनकी दुनिया ही बिखर गई। सलमान से मिले इस धोखे ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर भारत छोड़ने और अमेरिका वापस जाने का फैसला किया। लेकिन जाते वक्त सोमी ने सलमान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सलमान ने उनके साथ मारपीट की, उन्हें धमकाया और सबसे बड़ा धोखा दिया। ये आरोप चौंकाने वाले थे क्योंकि सलमान की छवि पर पहले कभी ऐसा कोई दाग नहीं लगा था। वहीं दूसरी तरफ वो वक्त जब सोमी अली का सलमान खान के साथ रिश्ता टूटा, उनकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। उस प्यार ने जिसे उन्होंने अपने दिल की सबसे खास जगह दी थी, उन्हें अंदर से इतना तोड़ दिया कि उनका दिल फिर कभी जुड़ नहीं सका। 8 साल लंबे रिश्ते का टूटना और फिर सलमान का ऐश्वर्या राय की तरफ मुड़ जाना सोमी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लेकिन सोमी सिर्फ एक टूटी हुई प्रेमिका नहीं थी, उन्होंने इस दर्द को अपनी ताकत बनाया। ब्रेकअप के बाद उन्होंने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया और जब पढ़ाई खत्म हुई तो उन्होंने अपने जीवन को एक नई राह पर ले जाने का निर्णय लिया। सोमी ने एक नई शुरुआत की, नो मोर टीयर्स नाम की एक संस्था के जरिए। ये संस्था उन महिलाओं और बच्चों की मदद करती है जिन्होंने अपने जीवन में अत्याचार और हिंसा का सामना किया है। खुद जिस दर्द से वो गुजरी थी, उसी दर्द को उन्होंने दूसरों के लिए उम्मीद की रोशनी बना दिया। आज 48 साल की सोमी ने शादी नहीं की। सलमान से मिले धोखे ने उन्हें इतनी गहराई तक तोड़ दिया कि उन्होंने रिश्तों और शादी से दूरी बना ली। पर उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी, एक ऐसी दिशा जहां वो अपने दर्द को ताकत में बदलकर दूसरों के जीवन को संवारने में लगी हैं। आज सोमी मजबूर और पीड़ित लोगों के लिए लड़ रही हैं, अपनी तकलीफों को भुलाकर दूसरों की तकलीफें कम कर रही हैं। सोमी अली की इस यात्रा में एक दर्दनाक खूबसूरती है, प्यार में टूटी मगर इंसानियत में खिली। उनके संघर्ष और उनके हौसले की जितनी तारीफ की जाए कम है। वो हमें सिखाती है कि टूटने के बाद भी इंसान अगर चाहे तो अपनी राह खुद बना सकता है और दूसरों के लिए वो रोशनी बन सकता है जो कभी खुद के लिए बुझ गई थी। तो दोस्तों, ये थी सोमी अली की कहानी, एक दर्द से भरी मगर हिम्मत से भरी दास्तान। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी वो हौसला मिले जिसकी सोमी को एक समय पर काफी जरूरत थी। मिलते हैं अगली कहानी में आपके साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।